अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार से बर्गर बन, जिनकी स्टफिंग भी हम बहुत इजी और बहुत ही मज़ेदार सी तैयार करेंगे। और बर्गर की बात हो और फ्रेंच फ्राइज़ ना हो, तो यहाँ पर इस रेसिपी में मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी भी शेयर करूँगी। मिस मत कीजिएगा, एंड तक रेसिपी को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम के लिए बनाएंगे बन। तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा। इसमें ऐड किया है हमने 1 टेबल स्पून ईस्ट, 1 टेबल स्पून भर के शुगर पिसी हुई, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 से 1.5 टेबल स्पून ही हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने लिया यहाँ पर 200 ml मिल्क, और ज़रूरत पड़ने पर हमने इसमें पानी भी इस्तेमाल करना है। तो नीम गर्म दूध के साथ हम एक सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा मिल्क इसमें ऐड करेंगे, और जब अच्छी तरह से तमाम मैदे के अंदर हम दूध को ऐड कर लेंगे, तब हम इसे हाथों की मदद से एक सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसको डो मेकर में भी तैयार कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर डो मेकर इस्तेमाल नहीं कर रहे, और इसे तैयार कर रहे हैं हम हाथों से। इसको जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए आटा तैयार करते हैं, बिल्कुल उस तरह से ही, लेकिन सॉफ्ट सी डो तैयार करना है। इसके बाद इसे राइस होने के लिए रखेंगे, और जब डो राइस हो जाएगी, तब हम इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, और इस तरह से यहाँ पर हम 4 बन तैयार कर रहे हैं। और इसके लिए हमने सबसे पहले इनको राउंड शेप देकर और बेकिंग ट्रे पे सेट कर दिया है। अब इस पर खूबसूरत सा कलर देने के लिए हम ये एग की कोटिंग करेंगे। एग को हमने अच्छी तरह से बीट करके रखा था। आप किसी स्पून या किसी ब्रश या किसी स्पंज की मदद से इस पर आप एग की कोटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं सफ़ेद तिल। तो ओवन को मैंने 180 डिग्री पर प्री हीट करके रखा था, और इसको ले जाकर बेक होने के लिए रखते हैं। तो तकरीबन 12 से 14 मिनट लगे थे। ये बस ज़बरदस्त से बन के ऊपर जैसे कलर आया, तब मैंने इसे ओवन से निकाल लिया, और ये देखिए आप, परफेक्ट, ये बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। तो इसके बाद हम इसे एक मलमल के कपड़े से ढक के रखेंगे, ताकि ये सॉफ्ट रहें। इसके बाद इसमें मैंने कट लगा दिए हैं, इतना कि मैं इजीली इसके अंदर स्टफिंग को रख सकूं। तो अब हम यहाँ पर एक बहुत इजी सी स्टफिंग तैयार करते हैं। यकीन करें, बहुत ही यमी और बहुत ही इजी। तो मेरे पास ये चिकन के बर्गर पेटी थे, मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है, और बस जैसे ही ये तैयार होते हैं, तब हम इसे कट लगाते हैं। तो इस तरह कट करने के बाद अब मैंने इस पे ऐड किया है चिली चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के लगभग मोज़रेला चीज़ भी ग्रेट करके इस पे मैंने ऐड कर लिया है। तो ये जनाब बहुत मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार हो गई है। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर मायोनीज़ और चिली सॉस का एक सॉस बना के रखा है, वो मैंने यहाँ पर ऐड किया। इसके अलावा बंद गोभी यानी कैबेज को मायोनीज़ के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके एक कोल्ड सैलेड भी बनाई है। तो सैलेड लीफ को हम रखते जाएंगे। इसके बाद कोल्ड सैलेड हम इसके अंदर ऐड करने के बाद, जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था, उसे हम इसके अंदर अच्छी तरह से सेट कर देंगे। तो यकीन करें, ये बहुत मज़े का लग रहा था। रोज़े में, इफ्तार में सब ने बहुत एंजॉय किया, और यकीन करें हेल्दी भी और मज़ेदार सभी। इसके अलावा आप ये रेसिपी बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो यकीन करें, बच्चों भी बहुत एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, बर्गर की बात हो रही हो और फ्रेंच फ्राइज़ ना बनाएं, तो यहाँ पर हम अब बहुत झटपट से फ्रेंच फ्राइज़ भी आपके सामने बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 बड़े साइज़ के आलूओं को कट किया, और कट करने के बाद वॉश किया, और उबलते हुए पानी में हमने इसको बस इतनी देर के लिए बॉयल करना है कि इसके अंदर 1-2 बॉयल आ जाए अच्छे से, बस। और हल्का सा हमने इसमें 1 टीस्पून के लगभग इसमें सफ़ेद सिरका ऐड किया है। तो बस वेट करते हैं आलूओं के बॉयल होने का, मतलब एक बॉयल इसमें हमें देना है। इसके बाद हमें चूल्हे को कर देना है बंद, और आलू को हमने क्या करना है, अच्छी तरह से इसको स्ट्रेनर में डाल के और तमाम पानी इसका
ड्राई कर लेना है। बस देखिए जनाब, ये हो गया इसमें बॉयल, और अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया स्टेनर में। अब यहाँ पर हम इसकी बहुत एक शानदार सी करने वाले हैं कोटिंग तैयार। तो आप जैसे बाजार से खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये फ्रेंच फ्राइज बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून मैदा ऐड किया है। इसके अंदर मैंने ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट। अब तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो आलू हमने बॉईल करके रखे थे, उनको हल्का सा हमने सबसे पहले तो रूम टेम्परेचर पे लाना है। उसके बाद हमने इस कोटिंग के अंदर शिफ्ट कर देना है आलूओं को, और इस तरह से हमने इसको शेक कर लेना है। तो तमाम जो हमने कोटिंग रखी थी वो आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से लग चुकी है। इस स्टेज पर हमने आलूओं को फ्रीज़ भी किया जा सकता है एयर टाइट बैग में रख के, और जब दिल चाहे आप निकालें और फ्राई कर लें। तो यहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त से फ्रेंच फ्राइज़ क्रिस्पी से बन के हो गए थे रेडी, और मैंने इन बर्गर्स के साथ फ्रेंच फ्राइज़ को भी सर्व किया था। तो ये ज़बरदस्त और शानदार सी इफ्तार पार्टी के लिए या आपके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बेहतरीन आइडिया है। आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और आप भी अपने इफ्तार में दस्तरखान की रौनक बनाएंगे इस ज़बरदस्त से के साथ। तो रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।